क्या सच में ब्रॉक लेसनर ने ड्रू मैकइंटायर से कहा था कि पिक अप द बेल्ट, जबकि ब्रॉक लेसनर को ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर किक मार चुके थे पिछली बीती मंडे नाइट रॉ पे 3 बार? होगा इस वीडियो में रिवील। साथ में कौन है अगला अंडरटेकर, सीएम पंक को मिला एक बड़ा मूवी रोल, साथ में रैकोशे ने क्या कहा ब्रॉक लेसनर से सिर्फ 2 मिनट में हारने के बाद एट WWE सुपर शोडाउन, साथ में मैट हार्डी और लूक हार्पर अब WWE को छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, और आखिर में गोल्डबर्ग ने अपने WWE पंप इंटरव्यू में क्या कहा रोमन रेंग्स के बारे में, उन्होंने फील्ड को कैसे हराया, रोमन रेंग्स को इज्जत दी, साथ में रोमन रेंग्स की बड़ी बेइज्जती भी करी। होगा ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले द फील्ड की खबर के साथ। द फील्ड रेसलमेनिया 36 पे जॉन सीना को फेस करेंगे। जॉन सीना को फेस करने से पहले द फील्ड अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप गोल्डबर्ग से हार गए, जिसके ऊपर रिएक्शन देते हुए एरिक बिशफ ने कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा जब द फील्ड जैसा बड़ा सुपरस्टार गोल्डबर्ग से अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार गया। फील्ड को गोल्डबर्ग के खिलाफ मैच जीतना चाहिए था, पर मैं ये मानता हूँ कि द फील्ड बिना किसी चैंपियनशिप के भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि अंडरटेकर। एरिक बिशफ के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है कि फ्यूचर में द फील्ड ब्रे वायत को WWE अगले अंडरटेकर की तरह देखती है कि एक ऐसा सुपरस्टार जिसको ना ही कोई बड़ी चैंपियनशिप की जरूरत होगी और वो बड़े बड़े मैचेस खेल सकता है आराम से, क्योंकि उसका करेक्टर ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा WWE में। इसके बाद एक बड़ी खबर सीएम पंक से रिलेटेड। सीएम पंक WWE के बैक स्टेज शो पे अपनी गेस्ट अपीयरेंसेस देते हैं। उनका कोई रेसलमेनिया 36 पे मैच नहीं होना, पर हमें सीएम पंक के लिए एक बड़ी खबर आती हुई दिखी। सीएम पंक को एक हॉलीवुड की बड़ी मूवी इवल डेड रीबूट में एक बड़ा रोल मिल चुका है, यानी कि सीएम पंक का हॉलीवुड करियर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता जा रहा है। इससे पहले वो 2 मूवीज में और भी काम कर चुके हैं। इसके बाद रैकोशे ने ब्रॉक लेसनर से 2 मिनट में हारने के बाद और मंडे नाइट रॉ में WWE 24/7 चैंपियन के खिलाफ मैच हारने के बाद एक बड़ा बयान दिया कि जिंदगी में ड्रीम देखना कोई गलत बात नहीं है। हार और जीत दुनिया में लगी रहती है, पर हार और जीत से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी ज़्यादा रूमर है कि WWE में रैकोशे को इस वक्त विंस मैकमैन की नज़र से वो पूरी तरीके से उतर चुके हैं और उनकी इस वक्त कोई वैल्यू नहीं रही है WWE में। पर रैकोशे के हिसाब से उनका करियर अभी बुलंदियों पे पहुंचना बाकी है। इसके बाद मैट हार्डी और लूक हार्पर WWE को छोड़ चुके हैं, पर दोनों ही सुपरस्टार के ट्विटर अकाउंट से एक बड़ी अपडेट मिली। लूक हार्पर एंड साथ में मैट हार्डी बहुत जल्दी हमें ऑल इलीट रेसलिंग के शो पे देखने को मिलेंगे, यानी कि जैसे ही इन दोनों सुपरस्टार का WWE का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, ये दोनों सुपरस्टार हमें ऑल इलीट रेसलिंग में अब देखने को मिलेंगे। ये दोनों बड़े सुपरस्टार ऑल इलीट रेसलिंग के लिए काफ़ी अच्छी एडिशन रहेंगे उनके रोस्टर में। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट, क्या ब्रॉक लेसनर ने इंस्ट्रक्ट करा था ड्रू मैकइंटायर को पिकअप द बेल्ट, जबकि वो 3 क्लेमोर किक खा चुके थे खुद ड्रू मैकइंटायर से। दोस्तों, ये रियल और फेक एक क्वेश्चन सामने आया था, क्या ये न्यूज़ सच्ची है या झूठी है, और ये न्यूज़ निकली सच्ची, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर ने खुद कहा कि वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ बीती मंडे नाइट रॉ पे उन्हें क्लेमोर किक मारने के बाद बह गए थे, और जैसा उनको सेगमेंट में कहा गया था कि WWE चैंपियनशिप को क्राउड के सामने डिस्प्ले करना है आफ्टर ब्रॉक लेसनर को क्लेमोर किक मारने के बाद, वो भूल गए। पर ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से ड्रू मैकइंटायर को कहा कि पिक अप द बेल्ट, जिसके बाद ड्रू मैकइंटायर को रियलाइज हुआ और उन्होंने ब्रॉक लेसनर का टाइटल उठा के WWE के क्राउड के सामने डिस्प्ले करा। इसके बाद हमारी आज की आखिरी खबर, WWE के यूनिवर्सल चैंपियन गोल्डबर्ग WWE के शो द बम्प पे पहुंचे, जहां पे उन्होंने एक जवाब दिया कि आखिर उन्होंने द फील्ड को कैसे हराया। उन्होंने बोला कि आई एम गोल्डबर्ग और मैं फील्ड को हरा सकता हूं। इसके बाद उनका पूरा इंटरव्यू रोमन रेंग्स पे फोकस था। रोमन रेंग्स के बारे में उन्होंने कहा कि मैं भी रोमन रेंग्स का फैन हूं, मैं जब से WWE में आया था मैं रोमन रेंग्स की
खिलाफ एक मैच खेलना चाहता था। रोमन रेंग्स पर मेरा ही स्पीयर का मूव यूज़ करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि रोमन रेंग्स का जो स्पीयर है मेरे से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। रोमन रेंग्स का स्पीयर एक मूवी जैसा है, जैसे कि वो बच्चों की तरह स्पीयर मारते हैं, पर मैं स्पीयर मारता हूँ असली मर्द की तरह। गोल्डबर्ग ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं रोमन रेंग्स के खिलाफ मैच में उनको हराऊंगा भी और मैं उनके चेहरे को बिगाड़ दूंगा। गोल्डबर्ग ने रोमन रेंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल करा और एक तरीके से रोमन रेंग्स को स्पीयर वर्सेस स्पीयर मैच के लिए चैलेंज भी कर दिया, यानी कि रेसलमेनिया 36 पे हमें स्पीयर्स की बरसात होती हुई दिख सकती है, गोल्डबर्ग और रोमन रेंग्स दोनों की ही तरफ से। हमारा आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन है, आपके हिसाब से गोल्डबर्ग का स्पीयर में ज़्यादा दम है या रोमन रेंग्स के स्पीयर में? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।